हेलो फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चकोर आकार का टिक्की बनाएंगे और इस टिक्की को जोड़कर हम सुंदर सा पूजा के लिए आसन तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टिक्की को जोड़कर पूजा के लिए आसन बनाया है। आप चाहे तो इस टिक्की को जोड़कर आप शॉल बना सकते हैं, बच्चे के लिए ब्लैंकेट बना सकते हैं, कुशन या फिर पिल्लो का कवर बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं। इससे आप तोरण भी बना सकते हैं। तोरण कैसे बनाया जाता है आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। यह देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। ऊन का जो कलर है आप अपनी पसंद के हिसाब से लीजिए, और पतला ऊन से बनाना है कि मोटा ऊन से, वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। धागे से भी आप बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टिक्की तैयार करेंगे। यहाँ मैंने पूजा के लिए आसन बनाया है। इसके लिए मुझे टोटल 20 टिक्की लग गया। तो चलिए हम पहले टिक्की बनाना शुरू करते हैं। ऊन को हम इस तरह से उंगली में लपेटेंगे और हमें टोटल 4 चैन पहले बनाना है। तो हम चैन बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 और ये हमारा 4। हमने जो फर्स्ट वाला चैन बनाया था उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे। ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। अब इसी के अंदर ही हमें डिज़ाइन बनाना है। सबसे पहले हम 3 चैन लगाएंगे, 2 और ये 3। हमारा टोटल 3 चैन हो गया। अब हम क्रूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया हमें बनाना है। तो 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरीके से हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया बनाना है। चैन को मिला के फर्स्ट राउंड में टोटल हमें 16 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा टोटल 16 डबल क्रोशिया चैन को मिला के तैयार हो गया। हमने जो चैन बनाया था उसके ऊपर हम क्रूस को डालेंगे और हम ऊन को अंदर की तरफ लेते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। कैंची की मदद से हम ऊन को कट कर लेंगे। हमारा फर्स्ट राउंड तैयार हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। ऊन को हम पीछे की तरफ क्रूस की मदद से इस तरह से फंसा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं दूसरा कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आप एक कलर से बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ऊन ऐड मत कीजिए। अब हम 2 चैन के बीच में ऊन को इस तरह से डालेंगे और इसे हम वहाँ पर बांध लेंगे। और अब हम सेकेंड राउंड बनाना शुरू करेंगे। क्रूस को हम अंदर की तरफ लेंगे और ऊन को हम इस तरह से निकाल लेंगे। फिर यहाँ हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 और ये 3। हमारा 3 चैन तैयार हो गया है। सेकेंड राउंड में टोटल हमें 16 पफ स्टिच तैयार करना है। 2 चैन के बीच में हमें बनाते जाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और हम इसके अंदर डालेंगे, निकालेंगे। इस तरह से हमें 3 टाइम्स करना है। ये हमारा 2 हो गया, ये 3। फिर से क्रूस में ऊन को लेंगे और सभी को एक साथ हम करते हुए क्रूस को हम बाहर निकालेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। ये हमारा 1 पफ स्टिच तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और फिर से 2 चैन के बीच में हम ऊन को निकालेंगे 3 टाइम्स। ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। क्रूस में ऊन लेंगे और सभी को एक साथ हम लॉक कर देंगे। ये हमारा 2 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे।
ये हमारा सेकेंड राउंड तैयार हो गया है। लास्ट वाले के ऊपर हम चैन में इस तरह से लॉक कर देंगे और ऊन को हम कट करके निकाल देंगे और इसमें हम नया कलर ऐड करेंगे। ऊन को हम क्रूस की मदद से पीछे की तरफ फंसा देंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे। क्रूस से ऊन को हम अंदर की तरफ लेंगे और इसमें हम चैन लगाएंगे। 1 2 और ये 3। थर्ड राउंड में हमें 2 पफ स्टिच के बीच में डिज़ाइन बनाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए बाहर निकालेंगे। क्रूस में अभी हमारे पास 3 है तो 3 का हमें 2 करना है। क्रूस में हम फिर से फंदा लेंगे और इसे हम 3 का 2 कर देंगे। क्रूस में हम फिर से फंदा लेंगे और अंदर की तरफ निकालते हुए बाहर करेंगे। अभी हमारे पास 4 है तो 4 का हमें 3 करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और 4 का हम 3 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे। अभी हमारे पास 5 है तो 5 का हमें 4 करना है। क्रूस में फंदा लेके 5 का हम 4 कर देंगे। क्रूस में हम फंदा लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे। अभी टोटल 6 है तो 6 का हमें 5 करना है। क्रूस में फंदा लेंगे और इसे हम 5 कर देंगे। क्रूस में हम ऊन को लेंगे और सभी को एक साथ इस तरह से हम लॉक कर देंगे और इसमें हम 1 चैन लगा देंगे। ये हमारा 1 तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें थर्ड राउंड में टोटल 16 बनाना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और 2 पफ स्टिच के बीच में हम इस तरह से डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 3 का 2 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए 4 का हम 3 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए 5 का हम 4 कर देंगे। फिर से हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए 6 का हम 5 कर देंगे और फिर से फंदा लेके सभी को एक साथ लॉक करके 1 चैन लगा देंगे। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे। ये हमारा थर्ड राउंड जो है तैयार हो गया। अब हम फोर्थ राउंड बनाएंगे। ऊन को हम बाहर की तरफ निकालेंगे और इसमें हमें 3 चैन बनाना है। 1 2 और ये 3। अभी हमें 2 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम ऊन को 2 बार इस तरह से लपेटेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3 3 का 2 और 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। इसी के अंदर हमें एक बार और बनाना है। क्रूस में हम ऊन को 2 बार लपेट लेंगे। फिर हम अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे। फिर हमें 4 का 3 3 का 2 2 का 1 करना है। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। चैन को मिला के टोटल हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार कर लिया। इसके बाद हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और 3 का 2 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसे ही इसमें हमें 3 टाइम्स करना है। ये हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया है।
इसके बाद हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा को लेंगे और इसे हम अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे और 3 का हम 1 कर देंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 2 टाइम्स और करना है। क्रूस में फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकालेंगे और 3 का हम 1 कर देंगे। ये हमारा 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया तैयार हो गया है। नेक्स्ट वाले में हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम फंदा लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए 3 का 2, 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 टाइम्स बनाना है। इसके बाद हमें 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम 2 टाइम्स ऊन को लपेटेंगे, फिर अंदर की तरफ डालते हुए 4 का 3, 3 का 2 और 2 का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 3 टाइम्स बनाना है। हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हम 2 चेन लगा देंगे और फिर इसी के अंदर हमें फिर से 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। तो हम चेन लगा देंगे, 1 2 चेन हो गया। फिर से हम क्रूस में ऊन को लपेटेंगे और इसी के अंदर ही हमें 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा एक साइड जो है तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें तीनों साइड तैयार करना है। स्टिच हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट वाले में हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। क्रूस में हम ऊन को लेंगे और अंदर की तरफ डालते हुए निकाल लेंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया है। इसी तरीके से 2 टाइम्स और हम कर लेंगे। इसके बाद हमें 3 टाइम्स हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे हमने पहले बनाया था। इसके बाद हमें 3 टाइम्स डबल क्रोशिया तैयार करना है। इसके बाद हम 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर हम 2 चेन लगा देंगे और इसी के अंदर हमें फिर से 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा दूसरा साइड तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे। क्रूस में हम ऊन को 2 टाइम्स इस तरह से लपेटेंगे और हमने जहाँ 2 ट्रिपल क्रोशिया और चैन बनाया था उसी के अंदर हमें 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब हम इसमें फिर से 2 चैन लगाएंगे और हमने जो पहले 3 चैन बनाया था उसके ऊपर हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे।
कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और हम लॉक करके क्रूस से पीछे की तरफ ऊन को हम फंसा देंगे। फ्रेंड्स, हमारा चकोर आकार का टिक्की जो है तैयार हो गया है। आप भी इसी तरीके से बनाइए। यहाँ मैंने पूजा मैट बनाया है तो टोटल मुझे 20 टिक्की लग गया। अब इसे हम जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का ऊन लिया है। ऊन जो है आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम जोड़ना शुरू करते हैं। 2-2 पीस करके हमें जोड़ना है। 2 पीस उठाएंगे और इसे हम एक दूसरे के पीछे इस तरह से रखेंगे। डिज़ाइन हमें सामने की तरफ रखना है। दोनों पीस को हम बराबर रखेंगे और इसके कोने साइड में हमें इस तरीके से क्रूस को डालना है। ऊन को हम यहाँ पर बांध लेंगे और यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। दोनों पीस को हमें अच्छे से बराबर करके पकड़ना है। तो दोनों को हम अच्छे से बराबर कर लेंगे। क्रूस को हम इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और ऊन को हम बाहर निकाल कर इसमें हम पहले एक चेन लगा के इसे हम लॉक कर देंगे। फिर हमें फर्स्ट वाले चेन का पहला भाग और दूसरे वाले चेन का पहला भाग दोनों को पकड़ के हमें जोड़ना है। क्रूस को हम इस तरह से अंदर की तरफ डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ निकालते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है। फिर से हम दूसरे वाले चेन का पहला भाग और दूसरे वाले चेन का पहला भाग को पकड़कर हम फिर से लॉक कर देंगे। बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक जोड़ते जाना है। ऊन को हमें हल्का ही पकड़ना है और दोनों पीस को हमें एकदम से बराबर रखना है। ये हमारा लास्ट तक जॉइंट हो गया। अब हम कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसे हम लॉक कर देंगे। हमारा 2 पीस जो है एक साथ जुड़ गया। ऊन को हम पीछे की तरफ इस तरह से फंसा देंगे। ये हमारा 2 टिक्की जो है जुड़ गया है। अब हम तीसरा टिक्की उठाएंगे और इसे हम जोड़ेंगे सेम जैसे हमने पहले किया था। फ्रेंड्स, हमें जितना लंबा रखना है उसी के हिसाब से हम टिक्की को पहले जोड़ते जाएंगे। यहाँ मैंने एक लाइन में 5 टिक्की को जोड़ा है। तीसरा टिक्की उठाएंगे और इसे हम इस तरह से बराबर करते हुए कोना में हम इसका ऊन को इस तरह से बांध लेंगे और फिर यहाँ से हमने जैसे पहले जोड़ा था सेम उसी तरीके से फिर से हम जोड़ते जाएंगे। यहाँ मैंने 5-5 का 4 पट्टी तैयार कर लिया है। अब इसे हम जोड़ेंगे जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। तरीका सेम ही रहेगा। दो पट्टी उठाएंगे और इसे हम इस तरीके से पकड़ेंगे और बराबर कर लेके कोना में हम ऊन को बांध लेंगे और फिर हम लास्ट तक इसे हमें जोड़ना है जैसे कि हमने पहले जोड़ा था। फर्स्ट चेन का पहला भाग और दूसरे चेन का पहला भाग को पकड़ के हम इसी तरीके से हमें जोड़ते जाना है।
इसी तरीके से हमें लास्ट तक जोड़ना है। उसके बाद हम तीसरा और चौथा पट्टी को भी इसी तरीके से जोड़ते जाएंगे। बस हमें पट्टी को बराबर करके अच्छे से पकड़ना है ताकि यह बराबर से जुड़ जाए। ये हमारा चारों पट्टी जुड़ गया है और हमारा सुंदर सा आसन जो है तैयार हो गया है। अब हमें इसका किनारे का डिज़ाइन बनाना है। किनारे जो है हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। क्रूस को हम इस तरह से चैन में डालेंगे और ऊन को हम अंदर की तरफ लेते हुए 2 का हम 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से बनाते जाना है। फ्रेंड्स, आपको बॉर्डर कितना मोटा रखना है आप अपने पसंद के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ मैंने 3 लाइन का बॉर्डर तैयार किया है। ये हमारा 1 लाइन कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हम 2 लाइन और बना लेंगे। ये हमारा टोटल 3 लाइन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो आप 1 या 2 लाइन बढ़ा सकते हैं। अब हम इसका किनारे का डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हम 3 चैन बनाएंगे। क्रूश में हम फंदा लेंगे और एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में हमें 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमारा 1 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे, 1 2, और इसी में हमें एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा तैयार हो गया। फिर हमें 2 चैन छोड़कर थर्ड वाले चैन में हमें इसी तरीके से फिर से बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चैन, फिर इसी में हमें एक बार और 1 डबल क्रोशिया तैयार करना है। फिर से हम 2 चैन को छोड़कर थर्ड वाले चैन में हमें फिर से इसी तरीके से बनाना है। इसी तरीके से हमें चारों तरफ से एक लाइन तैयार कर लेना है। ये हमारा एक लाइन तैयार हो गया है। अब हमें इसके बीच में डिज़ाइन बनाना है। क्रूस को हम अंदर की तरफ लेंगे और हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। इसके बाद फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन लगाएंगे, 1 2 3, और फिर से हमें 2 टाइम्स सिंगल क्रोशिया करना है। क्रूस को अंदर की तरफ लेंगे और ऊन को हम बाहर करके इस तरह से हमारा सिंगल क्रोशिया एक बार और हम कर लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 3 चैन, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाते जाएंगे।
ये हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट हो गया है। कैंची की मदद से ऊन को हम कट कर लेंगे और इस तरह से हम लॉक करके पीछे की तरफ क्रूश की मदद से इसे हम फंसा देंगे। पीछे साइड का जो ऊन है इसे हम दो दो करके बांध लेंगे और कैंची की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारा सुंदर सा आसन तैयार हो गया है। आप भी ये डिज़ाइन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिए। मिलते हैं फिर एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।